Hi everyone, I am Sejal Gupta and I studied today 8-day series of the Magic Book. Today is our day 17 and 17th day is the Magic Check. So इस दुनिया में इस यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, कुछ भी इंसिडेंटली नहीं होता। जब तक हम कुछ चाहे ना या जब तक हम कुछ सोचे ना तब तक कुछ नहीं होता है। सो जो हमारा मैजिकल वर्ल्ड है, जो हमारा मनी वर्ल्ड है, उसमें हम जो सोचते हैं अपने मनी को लेकर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर जो हम सोचते हैं, वैसे ही हमारा स्टेटस होता है। अगर हम अपने मनी को लेकर फ़ियरफुल होते हैं, वरीड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर हमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग होती है, तो उतना ही हमारे पास लैक ऑफ मनी होता है। लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं, अगर अपने मनी के लिए कोई फ़ियर नहीं रखते, पॉज़िटिव फीलिंग्स रखते हैं और जो हमारे पास चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं और भी हम कमा सकते हैं ऐसी फीलिंग रखते हैं, तो जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो एलिमिनेट हो जाती है और जो हमारी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मैं हर एक वीडियो में यही बताती हूँ, आई ऑलवेज टेल कि ग्रैटिट्यूड इज़ द ओनली वे टू एलिमिनेट एनी ऑफ द प्रॉब्लम एंड फॉर मनी, फॉर फाइनेंशियल स्टेटस देयर इज़ ऑल्सो ग्रैटिट्यूड कि दैट कैन एलिमिनेट एनी नेगेटिव फाइनेंशियल सिचुएशन टू द पॉजिटिव वन। सपोज करो कि आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है लाइफ में, लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा भी जो है आपकी लाइफ में, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो भी अगर आपके पास सपोज़ करो एक ऐसी भी चीज़ है कि आप डेली यूज़ कर रहे हैं और दैट कॉस्ट यू विद मनी, तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव एंड यू विल रिसीव मोर। हमारे मनी को लेकर अगर हम फ़ियरफुल होंगे, अगर हम स्ट्रेस्ड होंगे और अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है या फिर हम गरीब हैं और ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग अपने लिए रखते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और नीचे ही जाएगा, दैट विल गोज डाउन एंड वांट टू इम्प्रूव। बट इफ वी हैव अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी एंड वी हैव फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, we can eliminate our situation and we can have money, we can, our money can increase in life। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, यूनिवर्स विल गिव अस इन एनी वे इट कुड बी पॉसिबल। सपोज करो कि आपको कुछ चाहिए एंड यू थिंक कि आपके पास वो पैसे नहीं है खरीदने के लिए, बट यू वांट दैट। लेकिन उसके लिए अगर हमने पहले ही ऐसी नेगेटिव फीलिंग रख दी कि वी डोंट हैव मनी, इनफ इनफ मनी टू बाय दिस, देन वी आर शोइंग द लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी आर शोइंग द लैक ऑफ ग्रेटफुलनेस देयर एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और उसको हम कभी भी खरीद भी नहीं पाएंगे ऐसे। बट अगर हमें कुछ चाहिए और हम उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं कि आई एम गोइंग टू बाई दिस व्हेन इट गेट्स ऑन डिस्काउंट, या फिर आई विल बाई इट एज सुन एज आई रिसीव माई सैलरी और समथिंग लाइक दैट, आई एम गोना बाई इट व्हेन आई हैव इनफ सेविंग्स, तो आप उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यू रिसीव दैट इन एनी पॉसिबल वे यू कुड। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा ही देगा, वो चाहे आपको डिस्काउंट पर मिल जाए या फिर आपको सेल पर मिल जाए या फिर वो आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिल जाए। सपोज़ करो कि अगर आपने किसी फ्रेंड से शेयर किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ही में से कि उसके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा है या फिर वो चीज़ रखी है जो कि उनकी यूज़ नहीं आती, तो वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं द सेम थिंग यू वांट। तो अगर आप पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं और फियरफुल नहीं होते हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो रिसीव करते हो आप किसी भी तरीके से, वो किसी ना किसी तरीके से आप तक मिल ही जाएगी। बट उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमारे पास होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, कितनी ही बड़ी हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, तभी हमारे अंदर की खुशियाँ या तब भी जो भी हमें लाइफ में चीज़ें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं इन टू मोर गुड वे। So, gratefulness, being grateful, practicing gratitude is the only way to eliminate any negative situation into a positive one and to increase your financial status, increase your money, and just have positive feeling about money। जो आपको चाहिए वो ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, से पॉजिटिव वर्ड्स एंड बी ग्रेटफुल।
सपोज़ करो आपके पास ऑफिस तक जाने के लिए कार नहीं है, बट यू हैव स्कूटर, यू हैव एक्टिवा, और यू कुड इवन बाय फुट, then just be grateful for that, and from somewhere or elsewhere you will get a व्हीकल जो आपको इजी कर दे ऑफिस तक जाने में, या फिर कोई आपको लिफ्ट दे दे, या कुछ भी हो सकता है जो कि आपका काम आसान बन जाए, और जो भी आपकी विश है जिसमें आप जाना चाहते हैं वो पूरी होगी ही होगी। बट कुछ बड़ा पाने के लिए जो छोटी चीज़ें उनको सेलिब्रेट करना और उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डे 17th की प्रैक्टिस है, इसी में भी यही बताया गया है कि यूनिवर्स से हमें जो भी चाहिए, हमें उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखनी है, हमें स्ट्रेस्ड नहीं होना, वरिड नहीं होना, क्योंकि ये सब नेगेटिव फीलिंग्स होती है। मैजिक मनी में भी जब हमें कुछ चाहिए जो हमें पैसों से मिले, उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। सपोज़ करो इस टाइम पर हमारे पास इतना नहीं है कि हम वो खरीद सकें, तो हमें ऐसी फीलिंग रखनी है कि हम वो खरीद सकेंगे, आज नहीं तो कल हम वो ले लेंगे। हमें नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी कि ये हम ले ही नहीं सकते हैं, ये हमारा आउट ऑफ बजट है। वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट, वी हैव टू जस्ट थिंक कि वो किसी ना किसी तरीके से हमें मिल जाएगी, चाहे वो हमें डिस्काउंट पर मिले, चाहे वो हमें किसी के थ्रू मिले, या वो कैसे भी मिले, विल गेट इट, एंड यूनिवर्स विल गिव अस, एंड वी विल श्योरली गेट इट दैट वे। सो डे 17 की प्रैक्टिस में आपको एक मैजिक चेक लेना है। एक मैजिक चेक होता है जो कि बैंक ऑफ यूनिवर्स से हमें मिलता है। वो चाहे आप द सीक्रेट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, www.thesecret.tv/magic check। यहाँ से आप अपना मैजिक बैंक ऑफ यूनिवर्स से मैजिक चेक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डेट लिखे, जो आज की डेट है जिस दिन आप वो चेक लिख रहे हैं, वो डेट लिखे उस दिन, और जितना अमाउंट आपको चाहिए। सपोज़ करो आपको एक फ़ोन चाहिए, या आपको एक लैपटॉप चाहिए, या आपको अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी है, या किसी भी रीज़न के लिए आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, आप उस चेक पर लिखें, और पूरा पॉजिटिव फीलिंग के साथ, एकदम हैप्पी होकर, उसको डेट के साथ उस दिन जब लिख उस दिन की डेट, जितना आपको अमाउंट चाहिए जिस चीज़ के लिए, वो अमाउंट उस पर लिखे, और वो मैजिक चेक को ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आप उसको बार बार देख सकते हैं दिन में। वो चाहे आप अपने टेबल पर रख दें, अपने बेड पे रख लें साइड में, या अपने वॉलेट में रख लें। आप ऐसी जगह उसको रखें, या अपनी टेबल जो जिस पर आप काम करते हैं उस पर पेस्ट कर दें। आप ऐसी जगह पर उसको रखें जहाँ बार बार उसको देख सके, और बार बार जितनी बार आप उसको देखते हो उतनी बार आप ग्रैटिट्यूड शो करो, एज इफ़ यू हैव रिसीव्ड इट। तो डे 17 की प्रैक्टिस में यही है कि आप एक मैजिक चेक ले, जो कि आप बैंक ऑफ यूनिवर्स का डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द साइट, और यू कैन टेक इट। बुक में भी इसका दिया गया हुआ है। तो आप उस चेक में पर्टिकुलर डेट डालें जिस दिन आप वो चेक फिल कर रहे हैं, उसमें जो अमाउंट आपको चाहिए वो आप उसमें डाल दें, एंड देन जस्ट कीप इट एट अ प्लेस कि आप उसको बार बार देख सकें। जितनी बार आप उसको देखें उतनी बार आप उसको पॉजिटिव फीलिंग से ग्रैटिट्यूड शो करें, और जो चीज़ आपको चाहिए इमेजिन करें कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको ऑलरेडी रिसीव हो गई है, एंड जस्ट फील इट। और जब आपकी एक बार जो आपने अमाउंट भरा है और उतना आपको मिल जाता है, सपोज़ करो आपने सोचा कि मुझे 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये अमाउंट चाहिए, और आपको वो मिल गया, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिस, आफ्टर रिसीविंग जितना आपको चाहिए था, आप इस प्रैक्टिस को फिर से रिपीट कर सकते हैं। आप एक नया चेक ले सकते हैं, उसमें फिर से नई डेट डालकर, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की जितना अमाउंट आपको जिस भी चीज़ के लिए चाहिए उतना अमाउंट लिखकर, आप उसको फिर से अपने टेबल उसी से वही सेम प्रैक्टिस करें। और ऐसे करके आप अपने जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको रिसीव हो जाएंगी, और आप अपने सारे विशेज़ पूरे कर सकते हैं। सो ये मैंने बहुत शॉर्टली और सिंपली एक्सप्लेन किया है, सो आई होप इट विल हेल्प यू इन सम वे आउट। एंड दिस वुड फॉर डे 17। आई होप यू guys are practicing, and I hope you guys stay positive, practice gratitude, and just be happy every time. Thank you for watching my video.